टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। फ्लेक्स क्या होता है, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे के लिए। ये रहे वो नोट्स, फ्लेक्स बॉक्स इसका इंट्रोडक्शन। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है कि ये एक लेआउट है और एक मॉडर्न सेल्स लेआउट सिस्टम जो कि एलिमेंट्स को एफिशिएंट तरीके से अरेंज, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करता है। इवन जब स्क्रीन साइज चेंज हो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तब ये काम आता है। पुराने मेथड्स फ्लोट, इनलाइन ब्लॉक से ज़्यादा इजी और पावरफुल है। यानी पुराने मेथड्स हम यूज़ करते थे जब भी हमको किसी डिव को, किसी कंटेनर को सेंटर करना होता था, तो हम या तो इनलाइन ब्लॉक वगैरह उनको यूज़ करते, पोजीशंस को हम अक्सर यूज़ करते थे कि भाई इसको रिलेटिव, इसको एब्सोल्यूट कर दो, ये कर दो। फ्लोट को, क्लियर की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते थे। तो वो सब क्या थे, वो सब हमारे पास ना जुगाड़ थे। ठीक है, वो हमारे पास जुगाड़ थी जिसको हम यूज़ करते हुए इस तरीके का लेआउट बनाते थे। तो सीएसएस में ये जो फ्लैक्स है, ये एक मॉडर्न मेथड है और ये हमारा काम बहुत से बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। यानी जस्ट हम इसको फिंगर टिप्स बताते हैं कि आपका डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लैक्स कर दो। उसके बाद जो रटी रटाई चीज़ें हैं, जो मेन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है जिसको हम अक्सर 70-80% यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दो। यानी हम पेरेंट को ये कहते हैं, अच्छा ये पेरेंट से चाइल्ड होता है, इसके तरह अभी हम समझेंगे इसको कि हम पेरेंट को कहते हैं कि जस्टिफाई सेंटर कर दो। तो जो पेरेंट डिव होता है वो कंटेंट हमारा सेंटर हो जाता है, लेकिन अंदर का जो चाइल्ड होता है वो सेंटर नहीं होता। उसके लिए हम अलग से प्रॉपर्टी लगाते हैं, अलाइन एटम सेंटर। यानी कि वो क्रॉस एक्सिस में भी हो और मेन एक्सिस में भी हो। अभी मैं हम पढ़ेंगे क्रॉस मेन क्या होते हैं। तो जहां पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, आप फौरन पूछ लिया करें। ठीक है, वाई यूज फ्लेक्स बॉक्स। इजी अलाइनमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है ये। अच्छा, ये दो हिस्सों में काम करता है। ये वन डायमेंशन है, ठीक है, इसको 1D कहते हैं। कि हमारा जो लेआउट होता है वो 1D होता है, यानी या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टली। और जो ग्रिड है, मैं चाहूँगा कि ग्रिड को आज कवर करवा दूँ, लेकिन मैं चाहूँगा फ्लेक्स आपको कम्प्लीटली समझ में आए। तो ग्रिड हमारी अगली क्लास में होगी, क्योंकि हम 70% काम फ्लेक्स बॉक्स से ही करते हैं। हम ग्रिड भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ग्रिड को हम यूज़ नहीं करते। ग्रिड क्या है, वो 2D डायमेंशनल है। यानी वो आप एट द टाइम आप वर्टिकल को भी सेट करते हो और हॉरिजॉन्टल को भी सेट करते हो। यानी कि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूँ, तो हम बेसिकली काम ऐसे करते हैं कि यहाँ रहने दो, बस हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके। ये नोट्स है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप यहाँ इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है और ग्रिड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि एट द टाइम हम ये हॉरिजॉन्टली काम करते हैं, हमारा वन साइड पे क्या चल रहा होता है, हमारे यहाँ पे एक ऐड या एक वो चल रहा होता है असाइड में। ठीक है, या कोई पिक्चर हमारी लगी होती है, या कोई ऐड यहाँ पे 70% ऑफ, यहाँ पे कोई हम पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक और असाइड बार होता है इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी छोटे छोटे कंटेंट होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे पार्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, ग्रिड की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। तो इस लेआउट को हम ग्रिड से सेट करते हैं। फ्लेक्स से क्या करते हैं, फ्लेक्स मैंने कहा 1 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली भी काम हो रहा है, वर्टिकली भी काम हो रहा है। पढ़ेंगे जब हम ग्रिड पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स के अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि ज़्यादातर फ्लेक्स हम लोग नैवबार के अंदर यूज़ करते हैं और कार्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा एक कार्ड है, ये मेरा सेकंड कार्ड है, और ये मेरा एक थर्ड कार्ड। ठीक है, फ्लैश करने से क्या होगा, मेरा लेआउट रिस्पॉन्सिव होगा। जब मेरी स्क्रीन जो है ना वो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो मेरे कार्ड्स जो है उनके ऊपर एक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट होगी। वो बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो है वो उस पेरेंट के अकॉर्डिंग होगा, उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा। स्क्रीन छोटी होगी तो ये कार्ड्स एक दूसरे के पास करीब आ जाएंगे,
ज़्यादा स्क्रीन छोटी होगी तो ये रैप हो जाएंगी, यानी एक के बाद एक का हो जाएंगी। ये कार्ड अगर अगर मैं इसको छोटा करूँ ना, स्ट्रेच करूँ, तो ये वाली जो कार्ड है, अगर इसमें स्पेस नहीं मिलेगी तो ये कार्ड बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन ये नहीं होगा कि हमारी जो लेआउट है वो ख़राब हो जाए। अच्छे से समझें, समझते हैं इसको। एमडीएन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, एमडीएन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं, एक सैंपल उसने बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, एक कॉलम के फॉर्म में कंटेंट रखते हैं और फ्लेक्स करने से इस तरीके से आ जाता है एक, यानी कि मेन एक्सिस के ऊपर। ये उन्होंने एक मॉडल दिया है फ्लेक्स का। अब इसके अंदर हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए कि ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, जिसको हम मैथमेटिक्स की ज़बान में अगर कहें एक्स एक्सिस, तो उसको हम कहते हैं मेन एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो हमारा काम होता है उसको हम, यानी रो में, उसको हम कहते हैं मेन एक्सिस। और जो वर्टिकली होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। ठीक है, मेन एक्सिस डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। क्रॉस एक्सिस डिफरेंट चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, यानी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो फ्लेक्स की ज़बान में हम वर्टिकल को क्रॉस, हॉरिजॉन्टल को मेन कहते हैं। ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, ये एक बिस्की कलर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरेंट। और ये जो अंदर 3 बॉक्सेस है, ये है चाइल्ड, यानी फ्लेक्स आइटम, और ऊपर वाले को कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। तो पेरेंट कौन हुआ, कंटेनर। चाइल्ड कौन हुए, आइटम। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। पेरेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और चाइल्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसने कुछ लिखा हुआ है मेन स्टार्ट क्रॉस एंड, सॉरी मेन स्टार्ट मेन एंड, यानी स्टार्ट यहाँ से होता है, एंड यहाँ पे होता है। इसी तरह से वर्टिकल में अगर देखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं स्टार्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होता है और एंड लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्रॉस में भी इस तरीके से होगा, क्रॉस स्टार्ट टॉप से और क्रॉस एंड बॉटम से, क्योंकि वर्टिकल है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मेन को और क्रॉस को कैसे समझते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ हमारे नोट्स के ऊपर, जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए थे, और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि यूज़ क्यों करते हैं इसको। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सिंपल हो जाता है, स्पेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, कम्प्लेक्स लेआउट इजीली बन जाते हैं। ओके, अच्छा, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम्स अभी हमने बात की। फ्लेक्स कंटेनर मीन्स उसका पेरेंट और फ्लेक्स आइटम्स मीन्स उसके चाइल्ड। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे उसने कुछ हमको करके बताया हुआ है। तो चाइल्ड की तो उसने अलग प्रॉपर्टी लगाई उसकी। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस की उसने बात की। तो मेन एक्सिस क्या होता है, अभी मैंने बताया। मेन एक्सिस का मतलब है बाय डिफॉल्ट जैसे फ्लेक्स का बिहेवियर होता है, वो रो में चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। और क्रॉस का मतलब है वर्टिकली, जब हमें ज़रूरत हो तो हम वर्टिकली भी उसको कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली अगर कभी कभी हम ये करना होता है कि एक कंटेनर के अंदर एक बड़े डिप के अंदर एक छोटा डिप होता है, उसको हमें सेंटर पे लाना पड़ता है एकदम एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो उसको लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो वहाँ पे हम फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। यानी हम पेरेंट को कहते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर हम चाइल्ड के ऊपर आते हैं और चाइल्ड को कहते हैं कि आपका अलाइन आइटम सेंटर कर दो। तो फिर वो एकदम, यानी टॉप से भी सेंटर में और अंदर से भी सेंटर में। अभी हम करके देखते हैं उसको, अच्छे से उसको समझेंगे। तो यहाँ से उसने कुछ बताया कि रो को मेन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस वगैरह ये चीज़ें आप देख लें। फ्लेक्स डायरेक्शन की उसने बात की है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ताकि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हो नोट्स की फॉर्मेट में। फ्लेक्स डायरेक्शन, रो वगैरह, साइड बार, और ये उसने कुछ चीज़ें बताई। जस्टिफाई कंटेंट, मेन एक्सिस कंट्रोल,
तो साथ में आपको बता रहे कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो आपका मेन एक्सिस के ऊपर काम करता है, क्रॉस एक्सिस के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट काम नहीं करता। अच्छा, ग्रुप में सेंड करूँ, ठीक है, मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये नोट्स में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप एक नोट बनाएं, एक पेपर पे लिखें, रजिस्टर में लिखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अच्छा, कंफ्यूजन ज़्यादातर कहाँ होती है, जो कि मुझे भी होती थी एक टाइम पे। मुझे ज़्यादातर कंफ्यूजन होती थी मेन और क्रॉस में, मैं समझ नहीं पाता था कि एग्जैक्टली मेन किसको कहते हैं, क्रॉस किसको कहते हैं। तो मेन जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, क्रॉस आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग अलग होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि फ्लेक्स कंटेनर, जिसको हम पेरेंट कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट वहां काम करता है, और ये एक्सिस के ऊपर, मेन एक्सिस के ऊपर काम करता है, क्रॉस पे काम नहीं करता। और जो फ्लेक्स जो हमारा चिल्ड्रन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, वहां पे अलाइन एटम्स काम नहीं करते, वो स्टार्ट उसकी मतलब ग्रो, श्रिंक, बेसिस वगैरह वो वाली प्रॉपर्टीज होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अलाइन अलाइन एटम्स क्रॉस पे भी, क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करती है, ये वर्टिकली काम करती है इस तरीके से, कॉलम्स की शेप में। अलाइन कंटेंट होती है, मल्टीपल लाइंस हम अभी पढ़ेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम करके देखेंगे अभी बारी बारी। फ्लेक्स रैप क्या होता है, जब हमारी स्क्रीन को हम छोटा करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट क्या हो, अंदर से रैप हो, ठीक है। गैप, दो कंटेंट्स, दो टिप्स के दरमियान या दो पार्ट्स के दरमियान स्पेस को कहते हैं गैप, ओके। और फ्लेक्स आइटम्स प्रॉपर्टीज एडवांस, तो फ्लेक्स ग्रो, तो ये जो है एडवांस लिखा हुआ है, ये वो प्रॉपर्टीज है जो कि फ्लेक्स चिल्ड्रन के ऊपर काम करती है, आइटम्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो फ्लेक्स ग्रो, हमारा कंटेंट बड़ा हो जाता है, फ्लेक्स श्रिंक, हमारा कंटेंट श्रिंक करने लगता है। ये जो 0 और 1 की बात हो रही है, ये बेसिकली इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है। फ्लेक्स ग्रो की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, 1 करने से वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेआउट में किसी आइटम को बड़ा बनाना। फ्लेक्स श्रिंक, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू 0 होती है, लेकिन फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स श्रिंक की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, इसको 2 करने से ये श्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पे लिखे फ्लेक्स श्रिंक 0 श्रिंक होने से रोकता है। अच्छा, 0 श्रिंक होने से रोकता है, 2 करने से ये श्रिंक होने लगता है। लोगो या बटन को सेम साइज रखना, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, फ्लेक्स बेसिस ये होता है कि आप स्क्रीन को जितना भी छोटा कर लो, बाकी आसपास के जो कंटेंट होगा वो श्रिंक होने लगेगा, लेकिन फ्लेक्स बेसिस अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर लगाया है तो उसकी साइज वही की वही रहेगी। यानी आप क्या करते हो कि आपके जो मेन एक्सेस होता है उसके अंदर आप फिट बताते हो, ओके। फ्लेक्स होता है, एक शॉर्टकट होता है, ये तीनों का शॉर्टकट होता है, ग्रो का, श्रिंक और बेसिस का। सेल्फ अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है, और सेल्फ अलाइन क्या करती है कि ये बेसिकली स्ट्रेच करती है आइटम को, इसको भी हम आगे पढ़ लेंगे। ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली ऑर्डर्स में होता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, मैंने तो कभी इसको फास्ट यूज़ नहीं किया। बेसिकली जैसे स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना हमारे एचटीएमएल में, हम वहीं पर अपने कंटेंट को खुद ही रख लेते हैं कि पहले हमारा कंटेंट पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो इसकी खैर ज़रूरत ऐसी नहीं है, पोजीशंस बताने के लिए होता है, परफेक्ट सेंटर। अच्छा, ये सब आप रियल प्रोजेक्ट्स में कुछ बनाए हैं, बताए हैं, वो आपने बनाने हैं, कार्ड का लेआउट बनाना है, साइड बार वगैरह। तो कुछ यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स थी कि पेरेंट में डिस्प्ले फ्लैग्स भूल जाना, ये कॉमन मिस्टेक होता है, कभी कभी हम नहीं लगाते और बाद में हम कंफ्यूज होता है। हाइट ना देना, सेंटर फेल हो जाता है आपका, हाइट देना इम्पोर्टेंट है। जस्टिफाई वर्सेस अलाइन कंफ्यूज करना, ये तो हर किसी के साथ होता है, जस्टिफाई और अलाइन के दरमियान कंफ्यूजन सबको होती है। जस्टिफाई मेन एक्सिस, अलाइन आपका
क्रॉस एक्सिस, ये याद रखना। रैप यूज़ ना करना, हम सीखेंगे उसके भी। ओवरफ्लो को इग्नोर कर देना। चले देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन और ये सब, ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो, एनडीएन को भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से कि कॉलम्स और रोज में क्या फ़र्क है, ये आपको एक एक चीज़ बताएगा और आपने यहाँ से अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स चले गए, ठीक है। कहाँ था हमारा बैच 1 CSS सीरीज? हम यहाँ आएंगे और अपना एक फोल्डर बनाएंगे, वहाँ लिखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। ओके, फ्लेक्स बॉक्स को ओपन करेंगे और यहाँ एक इंडेक्स नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक वर्ड ओपन हो जाएगा हमारा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे CSS को लिंक करूँगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक डिव बनाऊँगा, ये मेरा पेरेंट होगा। मैंने बात की थी फ्लेक्स कंटेनर की, फ्लेक्स चिल्ड्रन की। ठीक है, मैं इसको क्लास दूंगा और क्लास इसको दूंगा कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊंगा और इस डिव को मैं एक क्लास दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं रखूँगा, या बल्कि ऐसा करता हूँ कि एक डिव बनाता हूँ। ठीक, उस डिव को मैं क्लास देता हूँ बॉक्स, और मुझे चाहिए बेसिकली कितने, इसका एक शॉर्टकट होता है Alt Shift। पहले हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक शॉर्टकट होता है Alt Shift डाउन की। तो ये आपको ऑटोमेटिकली कॉपी हो रहे हैं, यानी मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कुछ बॉक्सेस को कॉपी किया, वो 1 का, इसको मैं कर देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 डिव्स है मेरे पास। एक कंटेनर है, उसके अंदर 10 डिव्स पड़े हुए हैं और उन सबको मैंने क्लास दी है बॉक्स बॉक्स। ओके, ठीक है, तो इस कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँगा कि याद रखिएगा कि जब भी आप फ्लैग के साथ काम कर रहे हो ना, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर बतानी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आगे चल के आपको बताऊंगा, ये कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स देती है और
जब भी हम बॉर्डर लगाते हैं तो वहाँ पे हमें कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली काम नहीं करती, तो उसके लिए हम ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं। कंटेनर, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक हाइट दूंगा 400 पिक्सल का, और यहाँ पे एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा और जो मेरा बॉक्स था उसको भी मैं एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और नहीं, बिट को रहने देते हैं। ठीक है, तो अब जाते हैं ज़रा हम चेक करते हैं कि इमेज आउटपुट किस तरीके से दिख रही है। ओके, अच्छा ये प्रॉब्लम है। तो मेरा आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। स्क्रीन को मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ है, और इतना 150 जूम करना सही है। तो ये मेरी स्क्रीन है और ये मेरा आउटपुट है कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इट्स मीन के ये बिहेव कर रहा है ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ है डिप। अब मैंने कोई डिस्प्ले की प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं की इसके ऊपर। ठीक है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस वजह से इसका बिहेव बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। फ्लैक्स लगाने से क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो फ्लैक्स हो जाता है, वो एक मेन एक्सिस में एक हॉरिजॉन्टल में एक हॉरिजॉन्टल रो में आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना पेरेंट फ्लैक्स कंटेनर की बात करते हैं, यानी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाया डिस्प्ले फ्लैक्स। अब तक जो हमने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें ब्लॉक था, इन लाइन ब्लॉक था, डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी पढ़ी, और विजिबिलिटी हिडन की प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो डिस्प्ले फ्लैक्स भी एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लैक्स लगाने से आप देखेंगे क्या होगा। फ्लैक्स लगाने से मेरी जो नंबरिंग थी ना, वो अब इस तरह नहीं है 1 2 3 इस तरह से नहीं आ रही, बल्कि वो एक रो में आ रही है, एक शेप में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये तो सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हाइट क्यों आ रही है, क्या हमने जो आइटम्स है हमारे, जो चाइल्ड है, क्या हमने उसको कोई हाइट दे रखी है जो इस तरीके से बिहेव हो रहा है? तो देखें, तो हमने बॉक्स को कोई हाइट तो नहीं दी, हमने तो जस्ट उसको एक बॉर्डर दी है। तो ये श्रिंक क्यों कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ना फ्लेक्स की लैंग्वेज में श्रिंक। तो श्रिंक क्यों कर रहे हैं, इसका आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि श्रिंक क्यों कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे आगे चल के आते हैं यहाँ, और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है डिस्प्ले डायरेक्शन की। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्प्ले डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिस्प्ले डायरेक्शन की। डिस्प्ले डायरेक्शन, डायरेक्शन हाँ मिल रही है। तो डिस्प्ले डायरेक्शन ये है। डिस्प्ले डायरेक्शन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट रो होती है, जैसे अभी आपको नज़र आ रही है ना। हाँ, क्या एम्बियंट को मैं क्लोज करता हूँ। ये रो वाइज है, 1 2 3 इस तरीके से आ रहे हैं रो के अंदर, मेन एक्सिस के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है। एक्स डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो, तो रो करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो होता है। कॉलम करने से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएगी जैसे पहले थी, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कॉलम कॉलम करने से क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये उस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा
तो रो और कॉलम तो हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक हमारे पास होता है रिवर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि रो रिवर्स। आप इमेजिन करें कि रो करने से क्या हो रहा था, रो करने से 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट से राइट साइड पे जा रही थी ना हमारी वैल्यूज। तो रिवर्स करने से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा नहीं। रो रिवर्स करने से क्या होगा, उल्टा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी रिवर्स वैल्यूज शुरू हो गई। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रिवर्स नहीं हुई, राइट पे जाके वहां से रिवर्स हो गई। ठीक है। कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, कॉलम रिवर्स करने से यहाँ से वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। ठीक है। कॉलम रिवर्स से क्या होगा, यहाँ से वैल्यूज डाउन बॉटम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, फ्लेक्स के अंदर ये है कि प्रॉपर्टीज को पढ़ के समझने के बाद जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं, इन प्रॉपर्टीज को एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे ना, तो इसका असल यूज आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी अगली क्लास है हम उसके अंदर फ्लेक्स को ही रखें, क्योंकि उसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर फ्लेक्स की जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें इंक्लूड करके कुछ बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इसका ये मतलब है। ठीक है। तो कॉलम रिवर्स ये होता है। इसके अलावा इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बस फ्लेक्स डायरेक्शन में चार प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, रो कॉलम रिवर्स और कॉलम रिवर्स। आई थिंक इतनी होती है। ठीक है। तो बस इसका और कोई खास नहीं। यूज केस क्या होता है, नैब बार के अंदर नैब बार को हमेशा रो में रखते हैं इस तरीके से, होम अबाउट सेक्शन वगैरह वगैरह। और साइड बार क्या होता है, साइड बार को हमेशा कॉलम में रखते हैं। साइड बार जानते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये कलर्स यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से है ना, एक क्रॉस सेक्शन में है तो कॉलम में है, तो वहाँ पे हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट अगली प्रॉपर्टी, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं आपको फ्लेक्स रैप समझा दूँ ये वाली। ठीक है। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, इसकी नीड ही नहीं हमको। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, फ्लेक्स रैप करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आज लिखता हूँ फ्लेक्स रैप, इससे क्या होगी, रैपिंग हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो रैप। नो रैप का मतलब क्या है कि स्पेक पे जाके मैं अपनी स्क्रीन को क्या करता हूँ इस तरीके से, फिर इसको देखिए मैं अब क्या करता हूँ कि नो रैप करने से देखें मैं रैप कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखिए इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ आके जो मेरा चाइल्ड है ना, जो अंदर के जो बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं, मैं उसको कुछ विड्थ दे देता हूँ। मैं इनको विड्थ देता हूँ लेट सपोज 90 पिक्सल। तो मेरे बॉक्सेस थोड़े से बड़े हो गए, इनको मैंने विड्थ दे दी 90 पिक्सल्स। और आप ये देख सकते हो कि 90 पिक्सल्स की ही है। जैसे ही मैं इनको स्ट्रेच करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव है क्योंकि मैंने फ्लेक्स का यूज़ किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी स्पेस मैंने दी है ना 90 पिक्सल की, अगर तो 90 पिक्सल की स्पेस हो जाए तो वो क्या करें कि नीचे आ जाए, मज़ीद छोटा ना हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके फ्लेक्स नाउ नो रैप कम, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ रैप। अच्छा, रैप करने से क्या होगा, रैप करने से क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हो ये मेरी फुल स्पेस है, या ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, मैं इसको 80 रख देता हूँ। ठीक है। स्क्रीन भी मेरी थोड़ी सी जूम है, इस वजह से ये आपको इस तरीके से दिख रही है। ठीक है। अब आप देखो कि मैंने इसको कितनी विड्थ दे रखी है, 80 पिक्सल ना। तो जैसे ही 80 पिक्सल्स, इसको मैं जैसे ही स्ट्रेच करूँगा, अब वो जैसे ही देखेगा कि वो 80 पिक्सल की उसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट हो गई ना, और वो आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो नीचे चला जाएगा, एक के बाद एक नीचे चला जाएगा। ठीक है।
इस तरीके से। अब नंबर 8 वाले बॉक्स को देखें, जैसे ही इसको मैं रैप कर रहा हूँ तो वो देखिए नीचे चला गया। अब 7 वाले को देखें, वो मज़ीद छोटा नहीं होगा बल्कि वो नीचे चला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, तो ये एक के बाद एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, तो देख सकते हो। तो ये हमारी डिवाइस के अकॉर्डिंगली हमारा लेआउट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है रैप। एक होता है हमारे पास रैप रिवर्स। अगर फिक्स हाइट दें तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको फिक्स हाइट दे देते तो कुछ भी नहीं होगा। मैं मान लेते हैं इसको, मैं भी देखता हूँ 50 पिक्सल, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखें, एक चीज़ नोट करें, मैं इस वक्त ना कंटेनर के ऊपर काम कर रहा हूँ, पेरेंट के ऊपर। मैं अभी चाइल्ड पर काम नहीं कर रहा हूँ। फ्लेक्स चिल्ड्रन की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हर चाइल्ड ये खुद डिसाइड करता है कि मैंने बाकियों से अलग बिहेव कैसे करना है। यहाँ तो हम पेरेंट के ऊपर लगा रहे हैं और वो बाय डिफॉल्ट सभी चाइल्ड्स के ऊपर खुद ब खुद एक ही वैल्यू लग रही है। यानी तमाम जो आइटम्स है मेरे इस डिव के अंदर, उन पे सेम प्रॉपर्टी लग रही है, वो सब के सब एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ्लेक्स चिल्ड्रन को पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे पास हर चिल्ड्रन की अपनी खुद की उसके पास अपनी पावर होती है कि वो अपनी जो बिहेव है वो उसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि हाइट तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 50 पिक्सल दे रखी है। ठीक है, तो फ्लेक्स रैप इस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड्स बनाए हुए हैं, मेरे यहाँ पे 5 कार्ड्स बने हुए हैं। अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे 5 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, 8 कार्ड्स लगे हुए हैं। अब अगर मैं उसको मोबाइल पे देखूँ तो वो मुझे कैसे देखने चाहिए, तो वो मुझे इस तरीके से मेरे मोबाइल के अकॉर्डिंगली मुझे देखने चाहिए। अगर मैं मोबाइल पे देखूंगा ना तो मुझे मोबाइल पे वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे, 3 कार्ड नज़र आएंगे, 2 कार्ड नज़र आएंगे। लेकिन वो जब हम रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे ना मीडिया क्वेरीज, तो हम वहाँ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे पास वहाँ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स रैप तो ये चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स करने से क्या होगा, रिवर्स हो जाएंगी चीज़ें इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, अब वो नीचे से रिवर्स हो गए इस तरीके से। ठीक है, वो देखें तो ये रिवर्स हो गए, यानी अपोजिट हो गए। एक और चीज़ कि ये जो मेरे आइटम्स हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो मैं इनको मार्जिन दे सकता हूँ। ठीक है, हम लोग एक मार्जिन दिया करते थे ना दरमियान में अगर हमें स्पेस चाहिए हो तो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो। चले पहले मैं क्या करता हूँ कि मार्जिन देखिए चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको देता हूँ मार्जिन 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 15 पिक्सल। तो हमारे जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से हो गए। ठीक है, मेरे जो कार्ड है वो इस तरीके से मार्जिन तो उनको मिल गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो अपने जो उसका बॉर्डर है वहाँ से भी उसको मार्जिन मिले। 15 पिक्सल का मतलब है कि लेफ्ट से भी मिला, टॉप से भी मिला, बॉटम से भी और राइट से भी। और जो 10 वाला है इसको भी लेफ्ट से मिला, टॉप से, बॉटम से, राइट से। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो वो है ना यहाँ पे अप्लाई ना हो। तो जब भी हम फ्लैक्स को यूज़ करते हैं तब हम इस तरीके का मार्जिन यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं गैप। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है गैप की, हम गैप को यूज़ करते हैं। मैंने गैप 15 पिक्सल, ये भी एक मार्जिन ही समझ लें आप इसको, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक है, आप ये देख सकते हो।
कि कंटेंट को उनके अकॉर्डिंग गैप मिल गया, यानी लेफ्ट से भी मिला उसको, टॉप से, बॉटम से, राइट से, इसको भी यहाँ से लेफ्ट से मिला, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेकिन जो कंटेनर है ना वहाँ वो स्ट्रेच है, यानी यहाँ से उनको गैप नहीं मिला, मार्जिन अप्लाई यहाँ पे नहीं होती। यानी जब हमने देखा था ना कि हम अपने इनलाइन प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम मार्जिन अप्लाई कर रहे थे, तो लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से लग रही थी, लेकिन टॉप से नहीं लग रही थी बाय डिफॉल्ट। विड्थ हाइट में भी यही सीन था, तो हमने उसको क्या किया, इनलाइन ब्लॉक किया, तब चारों तरफ से प्रॉपर्टी लग रही थी। सेम काम आप यहाँ पे गैप को भी ऐसे समझ सकते हो कि कंटेनर के साथ ही चिपका रहता है, बाकी साइडों से उसको गैप मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम गैप का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से मैं इसको रैप पे ही छोड़ देता हूँ इस तरीके से। ओके, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एक शॉर्टकट होता है बेसिकली। शॉर्टकट है वो हमारे पास है फ्लेक्स फ्लो। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो, ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, और ये शॉर्टकट किसका होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन का और फ्लेक्स रैप का। तो यानी अगर आपको इस तरीके से आप लिख रहे हो और आप कह रहे हैं कि ये कोड बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स, और इस तरीके से मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप लिख रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स रैप को यहाँ से मैं अनकमिट कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले कि आप एक काम करें कि आप कर दें यहाँ से रैप, सॉरी रैप, और उसके बाद आप कर दें रो, इस तरीके से। यानी ये जो डायरेक्शन है और ये जो रैप है, इन दोनों को आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, रैप रो। तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से है। अच्छा, यानी रैप भी हो रहा है और रो भी हो रहा है। रो को अगर मैं कॉलम लिख दूँ तो कॉलम हो जाएगा, इस तरीके से कॉलम आ जाएगा। चेक करूँगा कि रैप हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हो कि हाँ, रैप तो हो रहा है। अच्छा, अभी पता नहीं चल रहा, हम इसको रो करके चेक करते हैं। अभी हमें पता चल रहा है कि हाँ, प्रॉपरली रैप काम कर रहे हैं। तो एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, चार प्रॉपर्टीज है इसकी। नाम है इसका जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जो मेन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्ट फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, ये कुछ चार पांच प्रॉपर्टीज है। तो जस्टिफाई कंटेंट सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, जितना भी मेरा कंटेंट था ना वो सब सेंटर में आ जाएगा। ये 10 आप देख रहे हो, सेंटर में आ गया। ठीक है, मैं इसकी हाइट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो नज़र आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, मेरा सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छे से देखते हैं इसको। अभी 10 यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, सीरीज वाइज है ना, इस तरीके से। और जैसे ही मैं इसको अनकमिट करता हूँ तो क्या हो गया, मेरा कंटेंट सेंटर में आ गया। ये मैं पेरेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लगूंगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट इस तरीके से होता है। इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस आप लिखेंगे ना, स्पेस अराउंड, बिटवीन, इवनली। स्पेस अराउंड को देखें, स्पेस अराउंड क्या करता है। स्पेस अराउंड करने से आपका जो वो है ना, स्पेस आपको मिलेगी ना, वो लेफ्ट से और राइट से इक्वल इक्वल मिलेगी। स्पेस अराउंड मैंने जैसे ही लिखा तो मैंने क्या किया, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से कम कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। मीन्स के हमारा जो हम देखना चाह रहे हैं प्रॉपर, वो हमें सही से नज़र ही नहीं आ रहा।
अभी हमें फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि मैंने क्या लगाया, स्पेस अराउंड ना, स्पेस अराउंड से लेफ्ट से भी मुझे उतनी स्पेस मिली, इक्वल इक्वल मुझे राइट से भी मिली, यहाँ तक जहाँ पे मेरा कर्सर है। इसके बाद जो नंबर 2 है उसको लेफ्ट से भी उतनी स्पेस मिली और राइट से भी मिली, नंबर 3 को भी लेफ्ट से मिली और राइट से मिली, यानी स्पेस अराउंड मतलब आपको लेफ्ट से राइट पे आपको इक्वल इक्वल स्पेस मिलती है। अच्छा, और स्पेस अराउंड के बाद एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से आपको सेंटर में इक्वल स्पेस मिलती है, इस तरीके से, यानी स्पेस तो मिलती है लेकिन सिर्फ राइट साइड को मिलती है। अच्छा सॉरी, ये गैप की तरह काम करता है, ठीक है। फर्स्ट वाले को लेफ्ट से नहीं मिलती, राइट से मिलती है, सेकंड वाले को लेफ्ट से राइट से, थर्ड वाले को लेफ्ट से राइट से, फोर्थ वाले को लेफ्ट से और राइट से इक्वल इक्वल स्पेस मिलती है, और एंड वाले को राइट से स्पेस नहीं मिलती, यानी ये कुछ इस तरीके से काम करती है। ठीक है, स्पेस बिटवीन भी समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास होता है स्पेस इवनली। इवनली क्या काम करती है, स्पेस इवनली क्या करती है कि आपका जो लेफ्ट साइड है, ये हम कह सकते हैं कि स्पेस अराउंड की जैसी है लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट है। स्पेस अराउंड में यहाँ हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी स्पेस थी, लेकिन इवनली में क्या हुआ कि इक्वल इक्वल स्पेस हर बॉडी को मिल रही है। जितनी स्पेस को यहाँ से मिली, यहाँ पे उतनी स्पेस है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, हर एक चीज को इक्वल इक्वल स्पेस मिल गया, स्पेस इवनली। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। अभी जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है, ये प्रॉपर्टी ये है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, स्पेस इवनली भी हो गई, स्पेस अराउंड बिटवीन सब हो गया। एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, दरमियान में गैप आया क्योंकि मैंने गैप की प्रॉपर्टी लगाई भी है, यहाँ पे गैप लगा हुआ है। फ्लेक्स एंड करता हूँ तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उल्टे साइड से शुरू हो जाएगी, उल्टे साइड से यानी कि यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, मेरे जहन में रिवर्स आ रहा है, जो मेरा कंटेंट यहाँ पे था स्टार्ट पे, वो स्टार्ट पे नहीं बल्कि इस तरह यहाँ पे चला जाएगा। जैसे हम फ्लोट लगा दें ना, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, तो इस तरीके से ये राइट साइड पे पुश हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है वो तो कौन सी है अगली प्रॉपर्टी, देखना पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट डायरेक्शन, लाइन की छोड़ दें, फ्लेक्स रैप, गैप। हाँ गैप भी मैंने बता दी, स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, विदाउट मार्जिन, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन स्पेसिंग विदाउट मार्जिन, ठीक है। फ्लेक्स आइटम्स, हाँ ये तो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज है। तो जो मेन एक्सिस यानी कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी वो हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करेंगे क्रॉस एक्सिस की। 11 मिनट से हमारे पास, ठीक। तो हम बात किसकी करेंगे अभी, क्रॉस एक्सिस की यानी वर्टिकली। अभी जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी वो क्या थी, मेन एक्सिस की, एक्सिस पे काम कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एक्सिस की प्रॉपर्टी। तो क्रॉस एक्सिस की बेसिकली दो ही प्रॉपर्टी है जिसमें आता है अलाइन। अलाइन जिसमें भी आता है आप समझ जाएं कि ये क्या है, ये क्रॉस एक्सिस के ऊपर काम करती है, ठीक है। यानी ये इस तरीके से काम करती है, इस तरीके से, और जो मेन एक्सिस थी वो कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो अलाइन एटम्स ये है, और पढ़ेंगे भी अलाइन एटम्स को। ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सबसे पहले अलाइन आइटम्स, मशहूर जो वैल्यू है वो है सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा कि जो मेरा कंटेंट होगा ना वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कमिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट
को अनकमिट करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ। फ्लेक्स सेंड को छोड़ दें, इसको आप सेंटर करो, सेंटर। जब मैंने इसको सेंटर किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू थी। इसका मतलब है जो अलाइन आइटम्स है वो बाय डिफॉल्ट अपनी एक वैल्यू देता है, ठीक है। जब मैंने इसको सेंटर किया तो मेरा ये कंटेंट सेंटर में तो आ गया, लेकिन इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक थी बाय डिफॉल्ट, स्ट्रेच था, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि फ्लेक्स बॉक्स हमारा वन डायमेंशनल है, एक्सेस पे कभी काम एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट, यानी मेन पे और क्रॉस पे। तो एट द टाइम हम एक के साथ काम करते हैं, तो इस तरीके से लेकिन जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से किया और मैंने अलाइन आइटम्स को क्या किया कि सेंटर किया, तो मेरा कंटेंट आप देख सकते हो, मेरा कंटेंट सेंटर में आ गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रो, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये छोटे छोटे बॉक्सेस कैसे हुए, तो समझते हैं इसको कि सेंटर को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रेच, इसकी खुद की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच। तो आप देखोगे आपको वो पुराना वाला मंजर दिखेगा इस तरीके से, ये इसकी बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है स्ट्रेच। तो हम इसको हटा सकते हैं, स्ट्रेच को हटा के आप यहाँ लिख दो सेंटर, तो इस तरीके से सेंटर में आ जाएगी हमारा कंटेंट। तो जैसे मैंने बताया ना, डिव के अंदर जो दूसरा डिव होता है उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है सेंटर, तो हम उसको इस तरीके से काम करते हैं। ये तो सेंटर में आ गया, लेकिन ये यहाँ पे चिपका हुआ है, हमें ऐसे भी तो नहीं चाहिए ना, हमें तो बिल्कुल प्रॉपरली सेंटर में चाहिए। क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर पे कर दूंगा, अब देखो मेरा बिल्कुल सेंटर पे हो गया। चीज़ समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको समझाया कि अलाइन एटम से सेंटर किया, चीज़ तो सेंटर पे आ गई, लेकिन वो यहाँ पे चिपकी हुई थी। इसका मतलब है वो मेन एक्सिस के थ्रू सेंटर तो हुआ, लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो क्या कह रहा हूँ मैं, मेन क्रॉस में एक्स एक्सिस पे तो वो हो गया, सॉरी वाई एक्सिस पे हो गया, एक्स पे नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेंटर किया। जस्टिफाई कंटेंट किसके ऊपर काम करता है, मेन एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। अलाइन एटम्स किस पे काम करता है, वाई एक्सिस पे। तो हम इन दोनों को सेंटर किया तो मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी सेंटर ना हो तो आपका वो काम प्रॉपरली नहीं करेगा। ये देखिए सेंटर तो हो रहा है, लेकिन ये हाइट बाय डिफॉल्ट, इसका मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको चलाते हैं, ठीक है। जब हम कुछ बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा और क्या होता है, ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है, इसके अंदर भी फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट से क्या होता है, स्टार्ट से ऊपर चला जाता है, यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6। याद रहे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, वर्टिकल पे बात कर रहे हैं। फ्लेक्स स्टार्ट से टॉप पे जाएगा, एंड से बॉटम पे आएगा। उसमें क्या हो रहा था, मेन में क्या हो रहा था, स्टार्ट से यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एंड होने पे राइट साइड पे जा रहा था। इस केस में थोड़ा उल्टा होने वाला है, टॉप बॉटम का सीन है। स्टार्ट पे लेफ्ट से, जो कि टॉप से स्टार्ट हो रहा है, और एंड करने पे क्या होगा, बॉटम पे आ जाएगा इस तरीके से। ये क्योंकि वर्टिकल है इस वजह से, ठीक है। तो ये थी अलाइन आइटम्स, जी ये थी अलाइन आइटम्स। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स की हमारे पास, जिसको हम कहते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या होता है, अलाइन कंटेंट ये होता है कि मैं आपको बता दूं अलाइन कंटेंट क्या होता है। अच्छा, यहाँ से मैंने रैप वाले को वो किया है ना, इसको मैं दोबारा से अनकमिट करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, हाइट को भी मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ फर्क बताने के लिए। आप देख सकते हो ये जो दरमियान में इतनी बड़ी स्पेस आ रही है, फालतू की स्पेस है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी से। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन कंटेंट। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मेन एक्सिस की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस एक्सिस की।
तो यहाँ से हम इस कंटेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम कम कैसे कर सकते हैं, समझते हैं यहाँ से। क्या नाम बताया, अलाइन कंटेंट। अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी होती है, अलाइन सेल्फ की हाँ होती है, मैं बाद में बताऊंगा। अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से क्या होगा, आप देख सकते हो वो जो फालतू का स्पेस था वो गायब हो गया। ठीक है, पहले काफ़ी स्पेस आ रहा था, अब वो स्पेस यहाँ से गायब हो गया। अब मेरा जो कंटेंट है, ये जो मेरे बॉक्सेस है, आप समझ ले मेरे जूम नहीं हो रहा, आप समझ ले मेरे कोई कार्ड्स हैं, या मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। ठीक है, तो मैं उनको इस तरीके से अलाइन कंटेंट के ज़रिए कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फ्लेक्स स्टार्ट होता है तो फ्लेक्स एंड भी होता होगा। हाँ, फ्लेक्स एंड भी होता है। फ्लेक्स एंड क्या करता है, उल्टा, अपोजिट। ठीक है, टॉप बॉटम वर्टिकल है। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेंटर होता है हमारे पास। नहीं, सेंटर नहीं होता, बल्कि स्पेस, स्पेस इवनली होता है हमारे पास। ठीक है, स्पेस इवनली से क्या होगा, स्पेस इवनली यानी टॉप को भी इतनी स्पेस मिली, दरमियान में भी उतनी स्पेस मिली, और एंड में भी इतनी स्पेस मिली। जस्टिफाई कॉन्टेंट में स्पेस इवनली पढ़ा था ना, कि लेफ्ट को भी इतनी स्पेस मिलेगी, राइट को भी इतनी स्पेस मिलेगी, यानी हर जो आपका कार्ड है उसके दरमियान में सेम सेम स्पेस रहेगी। तो इसका मतलब है फिर ये इस पे वो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, वो सब भी लग सकती है जो जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज थी। एग्जैक्टली वो भी लग सकती है। स्पेस इवनली के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड में हम देखेंगे, हाँ तो स्पेस अराउंड की वैल्यू भी उसकी इसको लग गई, यानी से लेफ्ट से जो स्पेस ली उसने राइट पे दी, और यहाँ से लेफ्ट पे और यहाँ पे राइट। इनका भी अपना लेफ्ट है ना ये वाला। अच्छा, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन जैसे काम करता था बिल्कुल ये वैसे ही काम कर रहा है। स्पेस बिटवीन ऐसे ही काम कर रहा था ना जस्टिफाई कंटेंट पे जब हमने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है ये। अच्छा, ये फ़र्क आपको यहाँ पे ऐसे रैप में आपको दिखेगा, वैसे आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। रैप पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्क्रीन को छोटा बड़ा करते हैं ना, रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो उस टाइम पे हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स भी एक प्रॉपर्टी होती है, अलाइन कंटेंट सॉरी।